हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज बोर्स मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स सी इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट द रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो हो गया यूनिट। z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड n इज द ऑर्बिट नंबर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बोर्स मॉडल का एक ड्रॉबैक दैट इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो मैं आपसे हाइड्रोजन के बारे में बात करूंगा बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम को उठाते हैं तो हीलियम में प्रोटॉन्स 2 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, तो इस पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल तभी होगा अगर इसमें 2 की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता। तो मैं 2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा हीलियम प्लस। नाउ हीलियम प्लस पे बोर्स मॉडल विल बी एप्लीकेबल। सिमिलरली लिथियम में 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और तब जाके बोर्स मॉडल इस पे एप्लीकेबल होगा। तो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो कोई भी स्पीशी का नाम दिया होगा क्वेश्चन में, तो अगर हाइड्रोजन दिया है तो बाय डिफॉल्ट Z मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी दिए किसी में से, लेट्स सपोज हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने से प्रोटॉन्स के नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हीलियम हो चाहे हीलियम प्लस हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 ही हैं। तो हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, लिथियम प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि Z की वैल्यू क्या है एंड n का वैल्यू भी क्वेश्चन के हिसाब से ही होगा। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 3 और हीलियम प्लस सिंस नाम लिया है तो मतलब Z की वैल्यू 2। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलरली रेडियस का फॉर्मूला .529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम। देन एनर्जी का फॉर्मूला, दिस एनर्जी इज टोटल एनर्जी, दिस इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है -13.6 z² बाय n² EV पर एटम। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो मतलब अगर एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतनी एनर्जी। अगर 10 एटम होंगे तो इस एनर्जी को 10 टाइम्स हम कर देंगे। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हम इन फॉर्मूलों को यूज करके और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कभी कभी आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड इज 2πr/v। सिंपल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक न्यूक्लियस के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज सर्कमफरेंस 2πr, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विल गिव यू टाइम पीरियड। सिमिलरली अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करके जो बेसिक क्वेश्चन है बोर्स मॉडल के, वो सारे हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम एक ही क्वेश्चन करते हैं और उसमें से सारे निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन का और हीलियम का एक आयन है। हाइड्रोजन का एक एटम, हीलियम का एक आयन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, जबकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are revolving in second orbit of hydrogen and fourth orbit of helium plus। तो मुझे velocities का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिया मतलब Z की वैल्यू 1, हीलियम का नाम लिया मतलब Z की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोला तो n की वैल्यू 2, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बोला तो n की वैल्यू 4। नाउ अगर आपको वेलोसिटीज का रेशियो लेना है तो आप हाइड्रोजन के Z और n की वैल्यू डाल के हाइड्रोजन की वेलोसिटी निकाल सकते हो, हीलियम का Z और n डाल के हीलियम की वेलोसिटी निकाल सकते हो, और फिर दोनों को डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया पहला मेथड। ये थोड़ा लंबा मेथड है क्योंकि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
एक शॉर्टकट मेथड भी है जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये जो चीज़ है 2.18 इंटू 10⁶, ये एक कांस्टेंट है जो तब भी आएगा जब आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करोगे, और ये तब भी आएगा जब आप हीलियम के लिए कैलकुलेशन करोगे। और जब आप इनकी रेशो लोगे तो ये वाली चीज़ तो कट ही जाएगी। तो इफेक्टिवली आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल थिंग इज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस विल बी सिंपली z of hydrogen upon n of hydrogen divided by z of helium plus upon n of helium plus। मतलब हाइड्रोजन का z कितना है 1, हाइड्रोजन का n कितना है 2, डिवाइडेड बाय हीलियम का z कितना है 2, हीलियम का n कितना है 4। तो दिस अल्टीमेटली गिव्स मी 1। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने वेलोसिटीज का रेशियो निकाला। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाइज। तो अगेन सिंपल सी चीज है, n और z दोनों की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकाल लो, n और z की वैल्यू डाल के, हीलियम के लिए रेडियस निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। एंड अगेन 0.529 वाला जो फिगर है वो तो दोनों में ही आ रहा है, तो जब आप रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, इसका रेशियो विल सिंपली बी n² / z for hydrogen divided by n² / z for helium plus। So effectively speaking n² / z for hydrogen will be 2 का square upon 1 divided by this will be 4 का square upon 2। तो ये हो गया 4 upon 16/2 is 8, that is 1/2। तो इस तरह से हम लोग एनर्जीज का और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। लेट्स सी नाउ एनर्जीज का फॉर्मूला भी हमारे पास है -13.6 z² / n²। तो अगर एनर्जीज का रेशियो निकालना है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो ये फॉर्मूले में -13.6 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो z² / n² ही है। z² upon n² of hydrogen divided by z² by n² of helium plus, so that will give me इसका z² 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली दिस गिव्स मी 1। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना है तो 2πr/v। नाउ टाइम पीरियड्स का जो रेशियो निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πr/v। तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारी होंगी, बट अगेन रेशियो निकालने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जब रेशियोज हम निकालते हैं तो कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो पहली बात तो 2π ये हाइड्रोजन में भी आएगा, हीलियम में भी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए। रेडियस का जो फॉर्मूला है उसमें 0.529 इंटू n² / z आता है, एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2.18 इंटू 10⁶ z/n आता है। तो अब ये चीज़ एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और 2π भी एक कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली जब आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करोगे तब ये तीनों चीज़ें आएंगी, जब आप हीलियम के लिए करोगे तब ये तीनों चीज़ें आएंगी, और जब आप रेशो लोगे तो ये कट जाएंगी। तो इफेक्टिवली जो बचेगा दैट विल बी n² अपॉन z ऊपर एंड z अपॉन n नीचे, और ये n जब ऊपर गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन z²। तो इफेक्टिवली अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ हीलियम निकालना है तो आपको सिंपली ये करना है n³ / z² फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय n³ अपॉन z² फॉर हीलियम प्लस। तो बस इसकी वैल्यू डालिए और काम हो जाएगा। n³ दैट इज 2 का क्यूब अपॉन z² 1² डिवाइडेड बाय यहाँ पे n³ 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली ये 2 का स्क्वायर ऊपर गया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर 32 अपॉन 64। दिस फाइनली गिव्स यू द आंसर एज 1/2। तो ये बेसिक फॉर्मूले यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन इज गुड फॉर जेईई एडवांस, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस है दीज आर गुड फॉर जेईई मेंस एंड मेडिकल एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर सीईटी। तो
इन फॉर्मूलों को यूज करके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। थैंक यू।